हेलो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल टाइम एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब हम लोग पार्ट 3 में जानेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स किस ग्रुप में वह एलिमेंट्स आते हैं। नंबर फाइंड हम लोग करेंगे कि नंबर ऑफ ग्रुप, वर्गों की संख्या किस प्रकार से फाइंड किया जाता है, यह चीज जानेंगे। इससे पहले ऑफ बाउ रूल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए चीज हम बताया गया था 1:2, 2:2 P6, 3:3 P6, 3D 10, 4:4 P6, 4D 10, 4F 14, 5:5 P6, 5D 10, 6:6 P6, 7:2। अब इसे कटिंग करेंगे। कटिंग करने का मकसद ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वितरण करना है, इसे अब हमें सरल रूप में कर सकते हैं। जो सबसेल हमने बताए थे 4 होते हैं, एस, पी, डी, एफ। इसी को ब्लॉक भी कहा जाता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। कोई भी एलिमेंट्स का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो उससे हम लोग ग्रुप पता करेंगे कि किस प्रकार से ग्रुप निकाला जाता है। यह चीज जानते हैं इन चारों ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। पोटेशियम एलिमेंट्स हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर 19 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालेंगे। 19 जो है इस के अकॉर्डिंग किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है, यह चीज पिछले वीडियो में बताया गया था। 19 जो एटॉमिक नंबर है, इसमें लाएंगे कि 19 किन सबसेल को यदि आप ऐड करते हैं कि हमारा 19 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आइए जानते हैं, यह 2 इलेक्ट्रॉन और यह 2 हुआ, 4 हुआ। इसके बाद यहाँ नहीं, हमेशा बैक से आना है, तो 2 और 2 4 और यह 6 10 हुआ और ये 2 12 हुआ। और इसके बाद यहाँ बैक से आएंगे, 12 6 18 हुआ और यहाँ पे एक लेंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हमारा 19 हो जाएगा। लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें। अब इसमें ये जानेंगे कि इसमें सबसे अंतिम जो है कौन सा सबसेल है, तो हमारा एस है। तो कहने का मतलब यह हुआ, यह जो एलिमेंट्स जो पोटेशियम है, यह एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है। और इसमें सबसे बड़ा संख्या हम लोग देखेंगे कि कौन है इसमें सबसे बड़ा संख्या, तो हमारा यह 4 जो है सबसे लार्जेस्ट नंबर है। यह जो 4 होगा, जो बड़ा संख्या होगा, वह हमारा पीएन नंबर मीन्स पीरियोडिक नंबर होगा, यह 4। अब इसमें ग्रुप नंबर किस प्रकार से निकालेंगे, यह चीज देखते हैं। यदि एस ब्लॉक, अगर लास्ट में अगर एस ब्लॉक आता है, अगर किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद, तो उस कंडीशन में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही इलेक्ट्रॉन हमारा ग्रुप नंबर हो जाएगा। तो E4s जो था अंतिम सबसेल एस था, इस पर जो इलेक्ट्रॉन हुआ 1 है, यही हमारा ग्रुप नंबर 1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल के पहला वर्ग का यह तत्व है। एक और हम लोग समझेंगे, जो कैल्शियम होता है, सेकेंड एग्जांपल, कैल्शियम जो 20 नंबर पर है, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। आइए देखते हैं 20 कहाँ आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। यह 2 हुआ, यह 2 4 हुआ और यह 6 10 हुआ और ये 2 12 हुआ, 12 और 6 यहाँ 18 और ये 2 20। यानी यहां तक हम लोग लेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6 4s2। अंतिम देखेंगे कि यह अंत में हम लोग देखेंगे कि यह किस सबसेल का, तो एस सबसेल है, मीन्स कि किस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है। इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, यह हमारा सबसे बड़ा संख्या 4 है, यह हमारा पीएन नंबर हो गया, मीन्स पीरियोडिक नंबर हमारा 4 हुआ, यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब इसमें ग्रुप नंबर हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए हमने बताया कि यदि अगर वह एलिमेंट्स एस ब्लॉक का अगर यदि वह एलिमेंट्स है, तो एस पर अंत में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही इलेक्ट्रॉन हमारा ग्रुप नंबर कहलाएगा। इसका मतलब यह जो कैल्शियम जो एलिमेंट्स है यह हमारा दूसरा वर्ग का यह तत्व है। अब हम लोग जानेंगे कि जो पी ब्लॉक है के एलिमेंट्स का निकालेंगे ग्रुप नंबर किस प्रकार से निकाला जाता है, चलिए आइए जानते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन जो 17 नंबर पर होता है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। 17 काउंट करते हैं कहां पर आता है, यह 2 हुआ, ये 2 4 हुआ, 6 10 हुआ, 2 12 हुआ, और इसमें से 5 देगा, हो जाएगा 17। इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब यहां से जानेंगे कि सबसे लास्ट में कौन सा ब्लॉक आ रहा है, कौन सा सबसे ला रहा है, तो पी आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ यह जो एलिमेंट्स है हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। अब इसमें सबसे बड़ा संख्या ढूंढेंगे कि कौन है पीरियोडिक नंबर में, इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो यह हमारा 3 है, यह हमारा पीरियोडिक नंबर 3 हो गया। हम बताए थे पिछले वीडियो में कि जितने भी साइड में इलेक्ट्रॉन रहेंगे ब्लॉक के, वह सारा के सारा इलेक्ट्रॉन, सारा के सारा जो संख्या है वह सारे के सारे डिजिट या संख्या हमारा पीरियोडिक नंबर होता है। सबसे बड़ा संख्या ढूंढे कि 3 है, यह हमारा पीरियोडिक नंबर हो गया। अब ग्रुप नंबर हम लोग जानेंगे कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। ग्रुप नंबर निकालने के लिए पी ब्लॉक में जानेंगे, सबसे अंत में देखेंगे कि जो पीरियोडिक नंबर है वो दोनों अगर यदि समान रहते हैं, मतलब यहां भी 3 है यहां भी 3 है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, यानी 2 और 5, यानी 2 प्लस 5 जोड़ दिए और अपना से 10 जोड़ना है। यह पी ब्लॉक में रूल्स है, हमेशा 10 जोड़ेंगे। अब इस सबको ऐड करेंगे तो यह हमारा 17 प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जो क्लोरीन है यह 17 वर्ग का तत्व है। ठीक इसी प्रकार से हमने एक और एग्जांपल आप लोग को लेकर के दिखाते हैं। जैसे नियॉन ले लेते हैं, मीन्स यह 10 नंबर पर होता है। आइए देखते हैं 10 कहाँ आता है, यह 2 हुआ, ये 2 4 हुआ, और यह 6 10 हुआ, यानी इसको लेंगे 1s2 2s2 2p6। अब जो है अंतिम में देखेंगे कि यह कौन सा ब्लॉक, कौन सा सबसेल प्रवेश किया, तो पी है। इसका मतलब यह हुआ यह पी ब्लॉक का एलिमेंट्स, यह पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। अब इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, 1 है 2 है, सबसे बड़ा संख्या हमारा जो 2 है वह हमारा पीएन पीरियोडिक नंबर हो गया, यानी 2। इसमें ग्रुप किस प्रकार से निकालेंगे, यदि अगर जो भी आवर्त संख्या अगर इक्वल होगा, बराबर होगा, उसके इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं, तो 2 प्लस 6, और हमेशा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर निकालने के लिए 10 ऐड करेंगे, तो टोटल जो ग्रुप हुआ यह 18 हुआ। कहने का मकसद यह हुआ कि नियॉन जो है पीरियोडिक टेबल के 18वें ग्रुप का एलिमेंट्स है। अब हम लोग जानेंगे एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, अब हम लोग डी ब्लॉक जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर जानेंगे कि वह किस ग्रुप का एलिमेंट्स है। चलिए आइए जानते हैं। डी ब्लॉक में समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जो सेकेंडियम है 21 नंबर पर होता है। अब देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इसके अकॉर्डिंग चलिए आइए निकालिए। यह 2 हुआ, ये 2 4 हुआ, हमेशा बैक जाना है, 4 6 10 हुआ, ये 2 12 हुआ, और ये 6 18 और 2 20, और यहाँ 1 लेंगे, इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। समझेंगे
यह अंत में देखेंगे कि यह किस ब्लॉक है, या लास्ट में डी है, 3D है। इसका मतलब यह हुआ कि 3D, ये जो डी है ब्लॉक, डी ब्लॉक का यह एलिमेंट्स है। अब इसमें पीरियोडिक नंबर भी निकालेंगे हम लोग। इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है? यह हमारा 4 सबसे बड़ा संख्या है। इसका मतलब यह हुआ, यह हमारा पीरियोडिक नंबर हुआ 4। और यह जो पीरियोडिक नंबर है, इसी पीरियोडिक नंबर को हम लोग n मान लेंगे कि यह हमारा n का वैल्यू 4 है। जो पीरियोडिक नंबर आएगा डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बावजूद, उस कंडीशन में उसी पीरियोडिक नंबर को हम लोग n मान लेंगे। अब यहां से जानेंगे कि यह जो n का वैल्यू हमारा जो 4 आया, अब ग्रुप नंबर निकालने के लिए वहां पे यह काम करेगा। n माइनस 1 डी, n माइनस 1 डी, और प्लस में इस डी पर जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उस इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहां लिखेंगे और लिखने के साथ हमेशा 2 ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे? 2 ऐड कर देंगे। 2 ऐड करेंगे, या फिर जो पीरियोडिक नंबर अधिक था, इसमें सबसे बड़ा संख्या हमने देखे, यह सबसे बड़ा संख्या 4 था। यह जो 4 था, इस पर इलेक्ट्रॉन कितना? 2 है। अगर यदि इसको सजाते हैं तो सबसे बाहर ये आएगा, उसके बाद 3D, सबसे अंत में 4s आ जाएगा। ठीक है, तो उस पर जितने इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। या तो आप इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो 2 होगा ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ 2 जोड़ देंगे। या हम कहें, है ना, कि डी ब्लॉक में हमेशा जितने भी पीरियोडिक नंबर जो आएगा, उसी पीरियोडिक नंबर को n मान लेंगे और n में से 1 घटाएंगे, और जितना सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो d आएगा उस पर जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उस इलेक्ट्रॉन के साथ 2 जोड़ देंगे, तो हमारा ग्रुप नंबर निकल जाएगा। आइए जानते हैं, n का वैल्यू हमारा कितना है? 4 है। तो 4 में ले 1 घटाएंगे तो यहाँ हो गया 3D। अब हमने देखेंगे कि 3D इसमें जो है 3D है कहाँ? तो यहाँ है 3D। यहाँ पे हमारा यह जो 3D है, तो 3D पर कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 लिख देंगे। और प्लस कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है, तो 2 और 1 3। इसका मतलब यह हुआ कि जो सेकेंडियम है यह तीसरे वर्ग का एक एलिमेंट्स है। एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं। एक क्रोमियम लेते हैं, एटॉमिक नंबर 24 होता है। 24 जोड़ते हैं, कहां तक आता है जोड़ने के बाद? यह 2 हुआ, ये 2 4 हुआ, 6 10 हुआ, 2 12 हुआ, और 6 18 हुआ, 2 20 हुआ, और यह 4 देगा, जिसको हमने लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 लिख दिए। अब यहां से जानेंगे, सबसे अंतिम में देखते हैं, यह जो डी है, लास्ट में डी है, तो इसका मतलब यह हुआ यह ब्लॉक, डी ब्लॉक का यह एलिमेंट्स है। अब यहां पर समझेंगे, इसमें सबसे बड़ा जो संख्या है हमारा यह 4 है। यह जो 4 है यही हमारा पीएन नंबर हो गया, यानी 4 हो गया। यही 4 को हमने क्या मानेंगे? तो एन का वैल्यू मान लिए कि यही हमारा 4 जो है एन बराबर हो गया। अब यहां समझेंगे कि जो 4 एन बराबर हुआ, यह इससे हम लोग ग्रुप नंबर निकालेंगे। ग्रुप नंबर किस प्रकार से निकालेंगे, चलिए ये जानते हैं। हमने बताया कि n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इस पर जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उस इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे और प्लस में 2 जोड़ देंगे। इसे आइए देखते हैं, n का वैल्यू हमारा 4 है, तो 4 में 1 जाएगा तो 3d हो जाएगा। और 3d पर मैच करेंगे कि 3d पर कितना इलेक्ट्रॉन है? यह 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां लिखेंगे कि 4 प्लस और ये 2 जोड़ देंगे, तो 4 और 2 6। इसका मतलब यह हुआ कि क्रोमियम जो है वर्ग संख्या 6 का एलिमेंट्स है। अब यहां समझेंगे, इससे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक का रूल्स हम कुछ बताए थे, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत साबित होता है। क्यों होता है? डी ब्लॉक का हमने रूल्स बताया था कि यदि डी ब्लॉक का रूल्स है कि डी में टोटल इलेक्ट्रॉन जो 10 होते हैं, अगर यह कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं यदि, तो डी में आधा से अगर कम मीन्स 4, आधा से कम माने 10 का दिया 5 हुआ, तो 5 से अगर 1 कम रहेगा, या फिर पूरा इलेक्ट्रॉन यानी 10 से अगर 1 कम रहता है, तो उस कंडीशन में पिछले सबसेल से इलेक्ट्रॉन बाउंस करके अगले में भर जाता है। मीन्स इसको समझेंगे 1s2
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s। यहाँ देखेंगे डी में जो है टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, उससे आधा या पूरा से अगर एक कम रहेगा, आधा से भी एक कम या पूरा इलेक्ट्रॉन से भी अगर एक कम रहेगा, तो पिछला सब सेल में से एक इलेक्ट्रॉन इसमें बाउंस हो जाता है। तो यहाँ 2 है तो एक बाउंस हो जाएगा, अगला में यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3d5। तो इससे हम लोग ग्रुप नंबर नहीं निकालेंगे, जब भी निकालेंगे तो इस अकॉर्डिंग, इस रूल्स के जरिए हम लोग निकालेंगे। एक आप लोग के लिए प्रश्न छोड़ दिया जाता है जिसका सॉल्यूशन आप लोग ग्रुप नंबर बताइएगा, तो वह किस ग्रुप का वह एलिमेंट्स है, वह HW में जो देते हैं वह एक एलिमेंट्स है कॉपर जो 29 नंबर पर होता है। इसको बताना है कि किस वर्ग का तत्व है और किस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, अब जो एक ब्लॉक और बच गया जो F ब्लॉक है, ये तो आप जानते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल के तीसरे समूह का ही तत्व है, तीसरे समूह का ही एलिमेंट्स है जो पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे रखा गया है, उसी को F ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। और यह जो तीसरे ग्रुप में रखा गया है इसको दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक को कहते हैं लेंथेनाइट और एक को कहते हैं एक्टिनाइट। एक लेंथेनाइट का श्रेणी तत्व है और एक एक्टिनाइट का श्रेणी तत्व है। जो किस ग्रुप का यह तत्व है, तो तीसरे ग्रुप का तत्व है। यह सीधा से याद रखिएगा कि जो लेंथेनाइट है F ब्लॉक जो है ना, इसको दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक लेंथेनाइट और एक एक्टिनाइट जो है, इन दोनों श्रेणियों के तत्वों को तीसरे ग्रुप में रखा गया है। थैंक यू।